दोस्तों, आज हम तुम्हें अकबर और बीरबल की कहानियां सुनाएंगे। पर क्या तुम जानते हो कि अकबर और बीरबल कौन थे? अकबर भारत के एक महान सम्राट थे। उनका पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। उनका जन्म 1542 ईस्वी में हुआ और 1560 में केवल 18 वर्ष की आयु में उन्होंने राजगद्दी संभाली। 1605 में उनकी मृत्यु हुई, यानी उन्होंने लगभग 45 वर्ष शासन किया। अकबर को पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन वे अत्यंत बुद्धिमान थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इनमें सबसे प्रसिद्ध थे तानसेन, राजा टोडरमल, अबुल फजल, फैजी, राजा मानसिंह, बीरबल। तानसेन की कहानी। तानसेन महान गायक थे। कहा जाता है कि एक बार बादशाह अकबर ने उनकी प्रतिभा पर संदेह किया और उनसे दीपक राग गाने को कहा। ये राग इतना शक्तिशाली था कि इसके गाने से दीपक अपने आप जल उठते थे। तानसेन ने बहुत समझाया कि हुजूर, इससे हानि हो सकती है, पर अकबर ने जिद की तो उन्होंने गाना शुरू किया। गाते गाते दरबार में इतनी गर्मी फैल गई कि दीपक जल उठे, कपड़ों में आग लग गई, लोग घबराने लगे। फिर अकबर के आदेश पर तानसेन की बेटी आई और उसने मेघ मल्हार राग गाकर सब शांत किया। उस दिन अकबर को तानसेन की सच्ची शक्ति का एहसास हुआ। बीरबल का चरित्र। बीरबल न केवल हाजिर जवाब थे, बल्कि अकबर के बुद्धिमान सलाहकार भी थे। राजा उनसे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सलाह लेते थे। कई बार उनकी बातें अकबर को बुरी लगती, लेकिन अंत में हमेशा सच्चाई वही होती जो बीरबल कहते। बीरबल की चतुराई, न्यायप्रियता और तुरंत सोचने की क्षमता ने उन्हें भारतीय लोक कथाओं का अमर नायक बना दिया। अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात। कहानी 1। अकबर को शिकार का बहुत शौक था। एक दिन वे अपने दरबारियों के साथ शिकार पर निकले। काफी देर तक जंगल में घूमते घूमते वे रास्ता भूल गए। शाम हो चुकी थी और भूख प्यास लगने लगी। तभी उन्होंने एक जगह 3 सड़कों को मिलते देखा। उन्हें समझ नहीं आया कि कौन सी सड़क आगरा जाएगी। उसी समय उन्हें एक लड़का दिखाई दिया। राजा ने पूछा, बच्चे बताओ, इनमें से कौन सी सड़क आगरा जाती है? लड़का मुस्कुराकर बोला, हुजूर, सड़कें खुद कहीं नहीं जाती, उन पर लोग चलते हैं। ये सुनकर अकबर हंस पड़े। उन्होंने कहा, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का बोला, महोश दास। अकबर ने अपनी अंगूठी उतारकर दी और कहा, जब बड़े हो जाओ तो हमारे दरबार में आना, इस अंगूठी से हम पहचान लेंगे। वही लड़का आगे चलकर बीरबल बना। भाग 2। महोश दास बीरबल बना। महोश दास अब बड़ा हो चुका था। उसे अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कोई नौकरी चाहिए थी। उसे अकबर द्वारा दी गई वो अंगूठी याद आई जो उन्हें जंगल में मुलाकात के समय मिली थी। एक दिन उसने थोड़ी सी अपनी जमा पूंजी और वो अंगूठी लेकर फतेहपुर सीकरी की ओर चल पड़ा, जहां बादशाह अकबर का दरबार लगता था। वो जब वहां पहुंचा तो महल की भव्यता देखकर दंग रह गया। ऊंची लाल दीवारें, विशाल द्वार और चारों तरफ सैनिक पहरा दे रहे थे। महोशदास महल के अंदर जाने लगा, तभी चौकीदारों ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, कहाँ जा रहा है? बादशाह सलामत कोई मामूली आदमी नहीं है जो तुम मिलने चले आए। महोशदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, हुजूर, मेरा नाम महोशदास है और मैं बादशाह सलामत से मिलने आया हूँ। चौकीदार हंस पड़ा, अरे जैसे बादशाह तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हो। महोशदास मुस्कुराया, हुजूर, ऐसा ही समझ लीजिए, और यदि मुझसे उलझे तो हार आप ही जाएंगे। ये सुनकर चौकीदार चौंक गया और बोला, तू बड़ा अकड़ू लगता है, अगर जुबान नहीं बंद की तो सिर कटवा दूंगा। तब महोशदास ने अकबर की दी हुई अंगूठी दिखा दी। अंगूठी देखते ही चौकीदार का चेहरा उतर गया। वो जान गया कि ये वही व्यक्ति है जिससे बादशाह ने मिलने को कहा था। पर वो फिर भी चालाकी दिखाते हुए बोला, ठीक है, अंदर जा सकते हो, मगर एक शर्त पर। महोश ने पूछा, कौन सी शर्त? चौकीदार बोला, बादशाह जो कुछ भी तुम्हें देंगे उसका आधा हिस्सा मुझे देना होगा। महोशदास मुस्कुराया, जैसी आपकी इच्छा। वो अंदर गया और सीधे दरबार में पहुंचा, जहां बादशाह अकबर सोने के सिंहासन पर बैठे थे। महोश ने झुककर सलाम किया और कहा, हुजूर, आपका साया हमेशा चांद की तरह उज्जवल रहे। अकबर ने प्रसन्न होकर पूछा, बताओ नौजवान, क्या चाहते हो? महोश ने झुककर वो अंगूठी आगे बढ़ाई। अकबर ने तुरंत पहचान लिया और बोले, आओ बताओ, क्या इनाम चाहते हो? महोश ने कहा,
हुजूर, मुझे 100 कोड़े मारने का आदेश दीजिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर हैरान होकर बोले, क्या कहा? तुमने तो कोई अपराध नहीं किया, फिर खुद सजा क्यों मांगते हो? महोश बोला, जहाँपना, अभी अभी आपने कहा कि जो मैं चाहूं वो देंगे, तो कृपया अपना वादा निभाइए। अकबर ने वादा निभाया और सैनिकों को 100 कोड़े मारने का आदेश दिया। महोश ने चुपचाप 50 कोड़े सह लिए, फिर बोला, रुकिए। अकबर ने पूछा, अब क्या हुआ? महोश बोला, हुजूर, जब मैं यहाँ आ रहा था तो दरवाजे पर खड़े चौकीदार ने कहा था कि जो भी मुझे आपसे मिलेगा उसका आधा हिस्सा उसका होगा, तो अब बाकी के 50 कोड़े उसे दीजिए। ये सुनकर पूरा दरबार ढाकों से गूंज उठा। चौकीदार को बुलाया गया और उसे 50 कोड़े मारे गए। अकबर मुस्कुराए और बोले, महोशदास, तुम तो बहुत चतुर निकले। हम सोच रहे थे कि दरबार से रिश्वतखोरों को कैसे निकालें, तुमने तो अपनी बुद्धिमानी से ये काम आज ही कर दिखाया। उस दिन अकबर ने महोशदास को बीरबल की उपाधि दी और अपने राज सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। उस दिन से अकबर और बीरबल की जोड़ी बन गई। एक था बादशाह अकबर और दूसरा उसकी बुद्धि का ताज बीरबल। भाग 3। एक सेर चूना। अकबर बादशाह के राज्य में एक व्यक्ति था, इस्माइल, जो पान और इत्र की दुकान चलाता था। उसकी दुकान छोटी थी, पर उसका पान बहुत प्रसिद्ध था। वो अपने ग्राहकों को बड़े प्रेम से पान खिलाता और ठंडी इत्र की खुशबू से महकाता। एक दिन उसकी दुकान पर एक अजनबी आया, थका हारा और पसीने से लथपथ। इस्माइल ने उसे पानी दिया और पूछा, भाई, लगता है तुम शहर के नए हो? अजनबी बोला, हाँ, मैं यहाँ सराय में ठहरा हूँ। बादशाह के दरबार में नौकरी की तलाश में आया हूँ। अजनबी रोज आता, पान खाता, बातें करता और चला जाता। उसकी बातें बहुत समझदार थी। इस्माइल को लगता कि ये कोई खास आदमी है। एक दिन वही अजनबी आया और बैठा ही था कि एक आदमी हाफता हुआ आया और बोला, भाई, जल्दी से एक सेर चूना दो, बादशाह ने तुरंत मंगवाया है। इस्माइल हंस पड़ा, क्या बादशाह को एक सेर चूना चाहिए? इतना चूना वो क्या करेंगे? अजनबी ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि बादशाह ने क्यों मंगवाया है? वो आदमी बोला, मुझे नहीं मालूम, मैं तो बस पान लगाने वाला हूँ। दरबार में रोज बादशाह को पान पहुंचाता हूँ। आज उन्होंने कहा, जा एक सेर चूना ले आ। अजनबी ने गंभीरता से कहा, तो सुनो, अगर अपनी जान प्यारी है तो चूने की जगह एक सेर दूध ले जाओ। वो आदमी पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर डरते डरते उसने अजनबी की बात मानी और चूने की जगह दूध लेकर दरबार पहुंच गया। दरबार में अकबर ने पूछा, क्यों रे, एक सेर चूना लाया? वो बोला, हुजूर, हाँ। अकबर ने कहा, तो जा उसे पी जा। ये सुनते ही वो व्यक्ति कांपने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। वो रोते हुए बोला, हुजूर, मैंने दूध लाया है, चूना नहीं। अकबर ने हैरानी से कहा, क्यों? वो आदमी सब कुछ बता बैठा कि बाजार में एक अजनबी ने उसे सलाह दी थी। अकबर ने तुरंत सिपाही भेजे और उस अजनबी को बुलवाया। कुछ देर बाद वही अजनबी दरबार में खड़ा था, निडर, शांत और आत्मविश्वासी। अकबर ने पूछा, तुमने उसे चूने की जगह दूध लाने को क्यों कहा? अजनबी बोला, जहाँपना, मैंने सोचा शायद पान में चूना ज्यादा लग गया होगा और किसी ने शिकायत की होगी। आप गुस्से में थे, इसलिए मजाक में उसे सजा देना चाहते थे, ताकि वो सबक सीखे। अगर सच में वो चूना लेकर आता तो मर जाता। अकबर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी बात सही है, पर तुम कौन हो? अजनबी झुककर बोला, हुजूर, मैं वही महोशदास हूँ, अब आपका सेवक बीरबल। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम हमारे दरबार की स्थायी सदस्य हो। तुम्हारी बुद्धि ने आज एक जान बचा ली। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सीख और कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार करें। फिर मिलते हैं एक नई सीख और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।